वीडियो पूरी देखें और ध्यान से देखें और लाइक करें और कमेंट भी कर दें। साथ में लाइक तो ज़रूर ही कर दें क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाई है और हो सकता है आपको इससे ज़्यादा ही समझ में आ जाए, क्योंकि मिल तो हर चीज़ जाएगी नेट पे, लेकिन क्या होता है वो नेट पे समझने के लिए आपको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आज का टॉपिक आरटीडी है और आप वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। का टॉपिक है आरटीडी, रेजिस्टेंस थर्म टेम्परेचर डिटेक्टर। ये इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है और इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, और इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस यूज होता है। यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर बाई मीजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक एक वायर है, उसमें आपका रेजिस्टेंस जितना भी चेंज होगा उसी हिसाब से ये टेम्परेचर आपका बताता रहेगा। ठीक है, इसमें आपके मेटल्स यूज करते हैं, जैसे आपका आरटीडी होता है उसमें आपके मेटल यूज होते हैं, प्लेटिनम का होता है, निकल का होता है, कॉपर का होता है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट जो वाइडली यूज होते हैं वो PT100 और PT1000 आर मोस्ट वाइडली यूज होते हैं। ठीक है, अब PT100 और PT1000 इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, पहला क्या होता है PT100 और PT1000। ये इसका मतलब होता है जो PT है, PT हमारा जो डिफाइन करता है वो प्लेटिनम को, एंड जो 100 और 1000 ये हमारे रेजिस्टेंस के ओम को डिपेंड करते हैं कि ये PT100 का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है और PT1000 का जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो मेटल हम यूज करते हैं, देखो एक मेटल यूज करते हैं प्लेटिनम, निकल, कॉपर। ठीक है, ये हमारे वाइडली यूज होते हैं। तो जो इसकी रेंज रहती है -200 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लेटिनम की रेंज रहती है। निकल की रेंज रहती है 100 से 315 -100, और जो कॉपर रहता है वो -75 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए हम क्या है, इसकी टेम्परेचर रेंज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसीलिए हम प्लेटिनम का यूज करते हैं। और जहाँ पे हम टेम्परेचर रेंज कम चाहिए होती है वहाँ पर हम निकल और कॉपर का यूज कर लेते हैं। देखो ये इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है RT = R0 1 + αT। जो RT हमारा रेजिस्टेंस है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, RTD का रेजिस्टेंस है, और R0 है वो आपका रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे PT100 और PT1000। और अल्फ़ा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हमारी 0.00385 ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, और ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये हमारे R1 R2 ये R3 और ये हमारा RT, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये हमारे लीड वायर है। ठीक है, ये 3 वायर लगे हुए हैं तो आपका 3 वायर RTD हो गया। इसी हिसाब से 2 वायर लगे हुए हैं तो हमारे 2 वायर RTD हो जाएगा। ठीक है, अब इसके डिफरेंस भी बताते हैं कि 3 वायर और 2 वायर में डिफरेंस क्या रहता है। तो ये जो होते हैं ये वाले आपस में इक्वल होते हैं, तो R1/R2 बराबर RT/R3। तो देखो RT की वैल्यू निकाल लेंगे, RT बराबर हो जाएगा R1 × R3/R2। ठीक है, अब वर्किंग क्या रहता है इसका? वर्किंग क्या रहता है, देखिए जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं PTC। PTC का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ में आपका रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये रहता है RT। तो ये टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा उसी हिसाब से क्या हमारा RT की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ये PTC बोलते हैं इसे। एक NTC भी होता है। NTC आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में देखिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि PTC कौन सा होता है, या फिर जो हमारी अल्फ़ा की टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, और इससे एक न्यूमेरिकल आता है। तो इसका भी एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और वीडियो पहले पूरी देखना, स्क्रीनशॉट बाद में लिख लेना, क्योंकि वीडियो में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जो इसमें नहीं लिखी हुई है। देखिए जो 2 वायर और 3 वायर में डिफरेंस क्या रहता है, जो 2 वायर रहता है वो लेस एक्यूरेट रहता है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, जहाँ पर हमारा जो देखिए एक्यूरेसी जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है वहाँ पर, और जहाँ पर हमारा डिस्टेंस रहता है डिटेक्टर और रीडिंग के बीच में लेस डिस्टेंस रहती है, उस पर ये डिपेंड करते हैं। और जैसे इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट की जो हीट होती है, जगह एक तो 3 वायर जो पहले तो ये आप देखिए 3 वायर में क्या होता है, हाई एक्यूरेट रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ होती है, डिटेक्टर और रीडर के बीच में रहती है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा वायर यूज करते हैं। ठीक है, ये 3 वायर हो गया, ये 2 वायर हो गया।
देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट की अगर हीट जरा सी भी अगर हीट क्या नाम गेन करेगा तो इससे हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उससे हमारी वैल्यू डिसबैलेंस होगी, मतलब एरर शो करेगा। ठीक, लेकिन ये एक्यूरेट रहता है इसीलिए इसको ज़्यादा यूज करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या रहता है, तो इसका एडवांटेज रहता है एक तो लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या रहता है, रीकैलिब्रेशन इसका इजी रहता है, कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है और रीडिंग भी एक्यूरेट देते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है, मेन डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या है, एक तो स्मॉलर टेम्परेचर रेंज के लिए होते हैं, हमने आपको बताया था मेटल जो रहते हैं आपके 850 तक ही रहते हैं, वो स्मॉलर रेंज। अगर मान लो हमें ज़्यादा टेम्परेचर ये 900 1000 तो हमें ये दिक्कत करते हैं, इसीलिए स्मॉलर रेंज के लिए रहते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट रहती क्यों, क्योंकि इसमें मेटल जो यूज होता है वो हाई कॉस्टली रहता है और जो डिज़ाइन इसकी रहती है कॉम्प्लेक्स रहती है और ये सेल्फ हीटिंग रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि वायर होता है, वायर लॉन्ग होगा और मान लो वायर किसी बॉडी से टच हो गया तो वो आपका हीटिंग सेल्फ हीटिंग हो जाएगा, ठीक है। देखो टेम्परेचर मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं, आपका कॉन्टैक्ट टाइप होता है, कॉन्टैक्ट टाइप में आपका आरटीडी आ गया, ठीक है, ये लिक्विड फील्ड थर्मोमीटर आ गया, गैस फील्ड आ गया, बायोमेटालिक आ गया, थर्मिस्टर आ गया, थर्मोकपल आ गया। ये सारे क्या कॉन्टैक्ट टाइप होते हैं, जहाँ पर भी हमें टेम्परेचर को मेज़र करना होता है वहाँ पे इनको टच करना पड़ता है। जैसे थर्मोकपल हो गया हमारे, ठीक है, फर्नेस का टेम्परेचर हमें यूज करना है तो क्या है, थर्मोकपल एक फर्नेस के अंदर डाल देते हैं, उसका वायर बाहर ले जाके लगा देते हैं। सेम आरटीडी रहता है, आरटीडी हमें मान लो मेजर करना है तो आपकी जितनी बॉडियाँ हो गई, आपकी इवेपोरेटर बॉडी हो गई, वहाँ पर आपका आरटीडी लगा देते हैं। एक लिक्विड फील्ड होता है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, गैस होता है, उसके अंदर गैस भरी होती है। एक वाई मेटालिक होते हैं, दो मेटल आपके आपस में कांटेक्ट होते हैं। इनके बारे में आपकी वीडियो बना दूंगा, ये आप सबके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप पायरोमीटर हो गया, एक इंफ्रारेड हो गया, इनके बारे में मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। अब आपकी क्वेश्चन की बारी आती है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए है कि PT 100 RTD सेंसर मेजर्ड 100 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। PT 100 दिया, इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका रेजिस्टेंस 100 है, और PT 1000 दिया होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, रेजिस्टेंस 1000 होगा, ठीक है। एंड 139.1 ओम 800 डिग्री, 100 डिग्री पर क्या है, 139.1 ओम है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, एक तो ये कैलकुलेट करना, दूसरा क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री, ठीक है। एंड व्हेन द रेजिस्टेंस इज 160 ओम फाइंड इट्स टेम्परेचर। तो तीन चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, पहले कोफिशिएंट, दूसरा जब 40 डिग्री का सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और तीसरा आपका जब 116 ओम दिया तो टेम्परेचर आपका फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। RT क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जितना डिग्री, और जो R0 है या R0 जिसे बोलते हैं, रेजिस्टेंस एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फ़ा है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो इसको दिया, इसको हमने इवेल्युएट कर लिया, तो ये आया हमारा R0 माइनस, मतलब 100, T का मतलब 100 हो गया, ठीक है, और 0 का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और R0 गुणा 100, ठीक है। तो इसको इवेल्युएट किया और वैल्यू लिखी 139.1 माइनस 100, ये गुणा 100 कर दिया, यहाँ से जो हमारा आ गया 0.00391 ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरे क्वेश्चन की बारी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ RTD 840 डिग्री, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है 40 डिग्री पे, ठीक है। तो देखिए RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। तो R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ये दिया हुआ ये PT 100, तो 100 है, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, और T हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करना, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया 115.64 ओम, ठीक है। अब तीसरा क्या फाइंड करना आपको, अब कैलकुलेट करना है कि RTD 116 ओम पे, ठीक है। तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट RTD का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना है और हमें RTD दिया हुआ है, कैलकुलेट टेम्परेचर 8 RTD जब हमें गिवन है रेजिस्टेंस इतना, ठीक है।
तो आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, यहाँ से वैल्यू लगा दी तो टी हमारा कितना आ गया 40.92 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्वेश्चन हो गया।